हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.2 और ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ही है। और पहला बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें आपको बता दें कि जो फर्स्ट और सेकंड जो है ये एक सूत्र का ही रूप है। जिस तरह से हमको साइन थीटा से हमको मिलेगा कितना, साइन इन्वर्स एक्स। अगर हम साइन थीटा को एक्स मानते हैं तो थीटा बराबर इधर आके साइन जो है साइन इन्वर्स हो जाता है, यानी कि साइन थीटा से हमको मिला साइन इन्वर्स एक्स। उसी तरह से ये भी कोई त्रिकोणमिति का ही एक रूप हुआ होगा जिसको बदलने पर, जिसका प्रतिलोम निकालने पर हमारे पास आया होगा 3 साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला। तो इसको बता दें कि बहुत तरह के सूत्र इसमें है जो त्रिकोणमिति से ही बदला हुआ रूप है। अगर हम इसी के बारे में बात कर लें तो आपको बता दें कि ये जो हुआ है साइन 3 थीटा, आपको 11th क्लास में साइन 3 थीटा या इसके पीछे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो आपको स्पष्ट बता दें कि जिस तरह से साइन थीटा से हमको इतना मिला है साइन इन्वर्स, उसी तरह से साइन 3 थीटा से हमको मिलेगा 3 साइन इन्वर्स एक्स। यानी कि हम कहें कि इसको सिद्ध करना है तो आपको बता दें कि इसको सिद्ध करने के लिए हाई वाला सूत्र हमको पहले से ही क्या होना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। अगर नहीं भी मालूम है तो एक बेसिक बताते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इस सूत्र आपस में ही समझ जाइएगा। उसके लिए हम आपको क्या करेंगे कि यहाँ से हम LHS में जो साइन इन्वर्स है हम उसको मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर कितना हुआ, थीटा। हम इसको मान लेते हैं, साइन इन्वर्स एक्स को माने थीटा एक्स बराबर, जिस तरह से आपको बताएं कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा को रोक दीजिए तो साइन उधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा। उसी तरह से इन्वर्स को जब इधर लाएंगे तो बिना इन्वर्स के मतलब थीटा के रूप में हो जाएगा, यानी कि एक्स को रोकेंगे तो साइन उधर जाके जो साइन इन्वर्स है उधर आके हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि थीटा को छोड़ेंगे तो इन्वर्स और एक्स को छोड़ेंगे तो बिना इन्वर्स के हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो गया साइन थीटा। अब स्पष्ट रूप से आपको समझा दें कि यहाँ जो है आपको कहना होगा कि जो सूत्र लगेगा ये किसके ऊपर लगेगा, तो साइन 3 थीटा पर। और साइन 3 थीटा के फार्मूला आपको यहाँ से बिठा सकते हैं, जैसे यहाँ से 3 है, यहाँ एक्स है, एक्स जहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा माइनस 4, फिर यहाँ एक्स है, एक्स जहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन क्यू थीटा। अब देखिएगा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से सेम टू सेम यही सूत्र होता है, सूत्र ही होता है इतना का, साइन 3 थीटा का कितना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ के बाद आपका आसान है, कुछ करना भी नहीं है, आसानी से समझ जा सकते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर 3 के 3, यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर हमारा पहले ही आ चुका है कितना, एक्स माइनस 4 साइन थीटा की जगह पर फिर हमारा आ गया है एक्स और क्यू के क्यू। फिर से सुनिए, 3 के 3 साइन थीटा बराबर हमारा यहाँ आया है एक्स, फिर माइनस 4 साइन थीटा बराबर हमारा आया है एक्स क्यू के क्यू। उसके बाद आप स्पष्ट कर दीजिए कि 3 थीटा बराबर साइन उधर जाके हो जाएगा आपका इन्वर्स। आपको बता दें कि अगर हमारे पास साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर हो जाता है साइन इन्वर्स एक्स। उसी तरह से हमारे पास साइन थीटा बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस, इसी तरह से आखिरी मान लेते हैं हम जेड तक है, तो थीटा बराबर हमारा जो होगा साइन इधर आके हो जाएगा साइन इन्वर्स में। और इस सब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसके गोदी में लिखा जाएगा। तो जब साइन उधर जाता है तो इन्वर्स और उसके बगल में सब कोष्ट के साथ लिख दिया जाता है। तो साइन उधर गया तो साइन इन्वर्स हो गया, और कोष्ट में लिखा जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ आप क्या कीजिए कि 3 के 3 यहाँ थीटा है, थीटा बराबर भी हमारे यहाँ निकल चुका है कितना, तो साइन इन्वर्स एक्स जो हम इसको माने थे, तो थीटा बराबर है हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स, और हो गया हमारा साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखें तो ये आसानी से हमारा इतना फार्मूला जो है सिद्ध होता है कि 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी दिया है कि सिद्ध करें, कितना सिद्ध करना है, तो 3 कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इसमें भी हम वही जस्ट करेंगे जो पीछे के सवालों में हमने किया था कि साइन इन्वर्स एक्स को हमने थीटा माना था, यहाँ हम कॉस इन्वर्स एक्स को हम थीटा मानेंगे। तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा कितना, कॉस थीटा।
और जिस तरह से यहाँ साइन 3 थीटा का सूत्र लगा था उसी तरह से यहाँ आप समझिए कि किसका सूत्र लगेगा, तो कॉस 3 थीटा का सूत्र लगेगा। और कॉस 3 थीटा का सूत्र हो जाएगा कितना, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है ना। तो जिस रूप में पिछला बार बोले हैं बदलने के रखने के लिए उस तरह से आप रख सकते हैं। तो कॉस 3 थीटा 4 कॉस हमारा कितना है, x है, तो हम कॉस के जगह पर रख सकते हैं x, क्यू के क्यू माइनस 3 के 3, फिर यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर हमारा कितना है, x है, आप आसानी से x रख दीजिए। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 3 थीटा रोक दीजिए, तो कॉस उधर जाते ही हो जाएगा कितना, कॉस इन्वर्स, तो कॉस इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x, और उसके बाद आपका 3 के 3 और यहाँ पर है थीटा, थीटा बराबर कितना है, तो कॉस इन्वर्स x, आप आसानी से कॉस इन्वर्स x लिख सकते हैं, और कॉस इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x, और ये आपका यहाँ के भी फार्मूला जो है आप देख सकते हैं कि सीध हो गया। और एक चीज़ और बता दें कि यहाँ आप लिख सकते हैं फर्स्ट, मतलब जब रखना होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में थीटा बराबर कॉस इन्वर्स x है, थीटा यहाँ पर रख देंगे। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 जो है वो दिया हुआ है tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 बराबर tan इन्वर्स 1/2। इस भी क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं है, आसान है। इसका भी एक फार्मूला होगा जो आपको पिछला वीडियो में हमने प्रूफ करा दिया है। तो देखते हैं, इसमें से हम LHS ले लेते हैं, और LHS है हमारा tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24। हम इसको स्पष्ट रूप से इन्वर्स त्रिकोणमिति के फार्मूला पर देखते हैं, तो होता है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के फार्मूला पर एकदम ज़बरदस्त बैठता है। tan इन्वर्स x जगह पर हमारा है 2/11 प्लस tan इन्वर्स y के जगह पर है 7/24, जिसका फार्मूला होता है tan इन्वर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। ये हमारे पास का है सूत्र है, और इसी फार्मूला पर हम इसको बिठा देंगे। तो उस हिसाब से हम चलते हैं। तो tan इन्वर्स का tan इन्वर्स होता है, और x जब पर आप दिखाई दे रहा है कि 2/11 प्लस tan इन्वर्स tan इन्वर्स x जब पर 2/11 प्लस y के जब पर 7/24 बटा 1 माइनस x जब पर 2/11 इंटू y की जगह पर है 7/24। और हम अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो tan इन्वर्स के tan इन्वर्स इसका बटा पर जोड़ निकालेंगे, नीचे गुना करने के बाद हम सिंपल सा बटा पर घटाव निकाल देंगे। तो अगर हम 11 और 24 का एलसीएम लेते हैं तो होता है 264। फिर इसमें भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा तो 11 7 हो जाएगा 77। सिंपल सा बटा पर जोड़ घटाव बना रहे हैं हम। इस 24 बार में कटेगा तो 24 दूनी हो जाएगा 48। इसको हम बिना कटाए हम गुना कर सकते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ 264 tan इन्वर्स। इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 बटा में 264 बटा यहाँ एलसीएम हमारा होगा 264 तो 14 ही रहेगा। यहाँ 264 बार में कटेगा तो 1 से गुना करें तो सिंपल सा है कि हमारे यहाँ भी होगा 264। आप सिंपल सा है कि दूसरी और चौथी आप क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। दूसरी चौथी का मतलब पहली दूसरी तीसरी और चौथी, दूसरी चौथी कट जाता है। तो उस हिसाब से हमारा होगा tan इन्वर्स 125 बटा में यहाँ घट जाएगा तो हो जाएगा 250 और ये हमारा कट जाता है तो हो जाता है tan इन्वर्स 1 बटा में 2। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो RHS है ये सिंपल आता है और जब आया तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाने। 4 में भी हम LHS लेते हैं। LHS हमारा है 2 tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/7। आपको लग रहा होगा कि हम इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बनाए। 3 में क्या लगा था तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, जिसका सूत्र था tan इन्वर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। तो आप देखेंगे इसमें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि हम उस सूत्र को यूज कर सकते थे कब, जब यहाँ पर 2 नहीं रहता तब। लेकिन हमारा है कि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, जबकि फार्मूला में तो 2 tan इन्वर्स का कुछ ऐसा चीज़ है नहीं।
तो हम क्या करेंगे कि सिंपल सा है कि हम उस फार्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा कि जो 2 tan इन्वर्स मतलब 2 tan इन्वर्स लगा हुआ है वो tan इन्वर्स में किसी न किसी रूप में मिल जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इसी को पहले बदलते हुए लेके चलेंगे। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो 2 tan इसके लिए केवल और केवल इसके लिए 2 tan इन्वर्स x का सूत्र होता है tan इन्वर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसी फार्मूला पर इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो हो जाएगा tan इन्वर्स के tan इन्वर्स 2x जब पर हमारे पास है कितना है 1/2 माइनस बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x जब पर कितना है 1/2 तो 1/2 के स्क्वायर प्लस tan इन्वर्स 1/7। अब इस तरह से इसको हम इसको अपना उतार दिए, इसको हम अपना बदल दिए। अब इसको हम सिंपल सा हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस tan इन्वर्स 1/7। अब इसको आप सिंपल सा हल कीजिए तो होता है आपका 3/4। इसको आप बटा पके घटाव निकालिए, आपका सिंपल है कि 3/4 है आएगा और प्लस tan इन्वर्स 1/7। जब इसको भी आप हल करते हैं तो होता क्या है कि 3 4 ऊपर चला जाएगा और 3, यानी कि इसका सॉल्यूशन एक तरह से होगा 4/3 प्लस tan इन्वर्स 1/7। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा उस फार्मूला पर ही बैठ जाता है और अब हम सिंपल से इसी फार्मूला, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे इस सेम टू सेम सूत्र पर दिखाई दे रहा है x की जगह पर 4/3 है, y की जगह पर 1/7 है। तो हम बैठाते हैं tan इन्वर्स x की जगह पर 4/3 प्लस y की जगह पर 1/7 बटा 1 माइनस एक्स की जगह पर 4/3 और y की जगह पर 1/7। अब सिंपल से इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 21, 3 बार में कटेगा, इस 7 बार में कटेगा तो सोचो कि हो जाएगा कितना 28, 1 माइनस 4/17 के 21। अब आप इसको हल कीजिए तो ये 31 बटा में 21 हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम 21 यानी कि 21 माइनस 4, हम बोले दूसरी चौथी कट जाएगा तो 21 खत्म, tan इन्वर्स 31 बटा में 17। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है RHS आ जाता है। तो ये हो गया हमारा RHS। एक चीज़ और हम आगे कहना चाहेंगे कि अगला जो क्वेश्चन बनेगा उसमें कुछ इस तरह से सवाल दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में इस तरह से दिया है। तो इसमें होता क्या है कि त्रिकोणमिति के मान रखना होता है कि हम साइन थीटा रखें, कॉस थीटा रखें, और अधिकांश को देखते हैं कि जब रखने की बारी आता है तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन रखें तो त्रिकोणमिति के मान तो 6 गो होता है, साइन कॉस टेन कोटेक कॉसेक और सेक। तो होता क्या है कि साइन रखेंगे तो बाकी सबके लिए डाउट हो जाएगा कि भाई साइने काहे रखें, कॉस काहे नहीं रखें, टेन रखेंगे तो टेन काहे रखें, बाकी चीज़ काहे नहीं रखें। तो अगला क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको एक स्पेशल एक रूप बताएंगे, फार्मूला बताएंगे कि किस रूप में रहेगा, तो आप आसानी से वहाँ साइन रखिएगा या कॉस रखिएगा, टेन रखिएगा या कॉस रखिएगा या सेक रखिएगा। एकदम डाउट ख़त्म करने के लिए उस अगला क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इस चीज़ को बताने वाले हैं कि भाई किस रूप में रहेगा। तो क्वेश्चन देखते ही आप समझिए कि हम यहाँ पर साइन रख देंगे, हम यहाँ पर कॉस रख देंगे एक्स की जगह पर। तो इस चीज़ को हम लोग अगला वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आपसे एक बात कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर अगर आप अभी अभी आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी और अपने जूनियर को भी क्योंकि इसमें 10th, 11th और 12th सभी का वीडियो हम अपलोड करते हैं जो सबके लिए एक बेहतर होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।